चलिए देखिए, अपन करेंगे सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज की हमारी क्लास जो है 4th पार्ट है। चलिए बढ़ते अपन पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करने, इसमें आपको पहला है जुलाई कम्स। पहला क्वेश्चन है जुलाई कम्स अगस्त, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया, एक तो बिफोर दिया है, एक आफ्टर दिया है और एक विद दिया है। तो विद का मीन्स होता है के साथ, ठीक है, ये के लिए, तो यहाँ पर विद का प्रयोग नहीं होगा। अब ऑप्शन में हमारे पास दो, एक तो बिफोर, बिफोर का मीन्स होता है के पहले, क्या होता है पहले, और आफ्टर होता है के बाद, क्या होता है के बाद। तो यहाँ पर देखिए जो जुलाई हमारा, जुलाई आता है किससे पहले आता है, अगस्त के पहले, पहले जुलाई आता है फिर अगस्त आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर। क्या होगा, बिफोर इज द राइट आंसर, ठीक है ना, यहाँ पर बिफोर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ही इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए इसमें जो एज है ना, एज यहाँ पर मतलब एज का उच्चारण नहीं हो रहा है, एज साइलेंट वर्ड है। यहाँ पर ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ओ है, आपको बताया था हम आर्टिकल्स एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारे हिंदी के 13 स्वर में से कोई सा भी उच्चारण होगा, किसी भी अक्षर का उच्चारण होगा, जैसे अनार का, आम का, इमली का, एक का, उल्लू का, आम आहा तक जितने भी 13 स्वर है, यदि उनसे उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल्स क्या आएगा, यहाँ पर हमारा एन आएगा। क्या आएगा, एन, क्योंकि उसको ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, और यहाँ पर खालिस्तान दिया है, ब्लैंक दिया है, द सिंगल इज ग्रीन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, अंटिल, अंटिल मीन्स होता है जब तक या तब तक, जब तक या तब तक, ठीक है, और ड्यूरिंग होता है के दौरान, और वाइल होता है जबकि। तो यहाँ पर देखो वाइल का प्रयोग नहीं होगा, आपके ऑप्शन में दो, एक तो अंटिल और एक ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग होता है मतलब किसी समय, लंबे समय अवधि के दौरान, जैसे वर्षा ऋतु के दौरान, ठंड के दौरान, गर्मी के दौरान। तो यहाँ पर ये लंबे समय अवधि नहीं है, यहाँ पर है ना, ये सिर्फ छोटे समय, छोटी अवधि के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, अंटिल का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंटिल। क्या होगा, अंटिल। तो यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना होगा, कब तक, जब तक कि सिग्नल ग्रीन न हो जाए, जब तक तब तक के लिए क्या आएगा, अंटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सी और फिर दिया ब्लैंक ए सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, यदि पास्ट का होता है यहाँ पर कुछ येस्टरडे या द प्रीवियस डे, तो हम यहाँ पर वर्बी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। और आईएनजी का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, कंटिन्यूस का नहीं है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंग, सिंग भी नहीं होगा, है ना, संग थर्ड फॉर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिंग्स। क्या हो जाएगा, सिंग्स, वर्बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप देखिए यहाँ पर देखो, रिक्वेस्ट के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कैन और मे, दोनों का हिंदी अर्थ बेटा सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए होता है। बट लेकिन रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए, किसके लिए, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर मे। बोलते हैं ना आप क्लास में जाते हैं जब, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मिठाई को किसके बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, एमंग और एक बिटवीन। दोनों का अर्थ होता है, एमंग और बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में। क्या होता है, के बीच में। तो देखिए जब भी दो व्यक्ति वस्तु स्थान की बात हो, तो वहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। किसका करेंगे बेटा, दो के लिए, किसके लिए, टू के लिए दो का करेंगे, और दो से अधिक है तो वहाँ पर किसका करेंगे, एमंग का। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट, हमें बांटना मिठाइयों को, किन को, फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में बांटना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एमंग। अब फ्रेंड्स तो दो से अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एमंग। अब जब भी दो आए, मान लीजिए कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, है ना, इंदौर भोपाल, दो प्लेस हो, दो व्यक्ति हो, दो स्थान हो, तो वहाँ पर उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ही डाइड हार्ट अटैक। किससे मरा वो, हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो इसमें जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा, पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ दिया है, उस ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम पृथक, सेपरेशन के लिए करते हैं, पृथक्करण के लिए करते हैं, अलगाव के लिए करते हैं। और ऑन का प्रयोग तो कहाँ होता है ना, जब कोई वस्तु किसी वस्तु को स्पर्श करती है। तो ये दोनों ही नहीं आएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। क्या आएगा यहाँ पर, ओ एफ, ऑफ का प्रयोग होगा।
चलिए देखिए, कोई आंसर आपके इसमें पूरे दिए हैं, आप आंसर को मत रटिए, समझिए, क्योंकि सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, है ना। वो सेंटेंस बदल कर देंगे, तो आपने यदि समझ लिया तो आप सेंटेंस को इजीली कर पाएंगे। यदि इनको रटेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, आपका 100% मिस्टेक करेंगे आप। चलिए डू अस डायरेक्ट देखिए, डू अस डायरेक्टेड एनी 5 करना। इसमें पहला दिया है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या दिया है? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, देखिए रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इसमें इट का प्रयोग करना बेटा। किसका करोगे? IT इट का प्रयोग। और जो इट है आपका, ये एक सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। क्या ये? एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। तो जब भी इट का प्रयोग आए तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ब स्विमिंग जो ING वर्ब है इसको छोड़ दें, क्योंकि नाउन फॉर्म में। अब यहाँ से लिख लीजिए आप, इज ए गुड हैबिट। तो स्विमिंग इज ए गुड हैबिट्स हो गया, हैबिट्स। चलिए स्विमिंग इज ए गुड हैबिट्स। फिर इसके बाद T और टू लगाना आपको, और ये जो स्विमिंग है इसमें से वर्ब में से ING हटा दो, स्विम फर्स्ट फॉर्म कर दो। क्या किया? बिल्कुल इजी है। इट का प्रयोग बोला, इट का प्रयोग करा है हमने। फिर क्या दिया? इज ए गुड हैबिट्स, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, इज ए गुड हैबिट। फिर हमने टू लगाया यहाँ पर, और जो स्विम है इसके फर्स्ट फॉर्म लिखा स्विम। क्लियर? चलिए सेकंड देखिए, मीटा डज हर होमवर्क। अब चेंज इनटू नेगेटिव करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव कब बना सकते हैं? जब सेंटेंस को पहचानेगा। आइडेंटिफाई करिए, डज लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट सिंपल की है। चले नेगेटिव बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। मेटा लिखा, और मेटा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज नॉट। ये देखिए मेटा डज नॉट हो गया। अब देखिए, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब में SES का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ES हट जाएगा, डू। फिर ये हो जाएगा हर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका होमवर्क। क्या हो जाएगा? होमवर्क। तो मीटा डज नॉट डू हर होमवर्क। क्लियर? चल अब अगला है आपका मेरी सेड आई विल स्टडी। तो चेंज द नरेशन। नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन कहते हैं। तो मेरी का मेरी रहेगा, सेड का सेड रहेगा। और इस इन्वर्टेड कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है आपको, इसके स्थान पर बेटा सभी डेट लगा दे, THAT डेट लगा दिया। अब देखिए सब्जेक्ट जो आई आया है, तो हमारे वो सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो यहाँ पर मेरी है, तो यहाँ पर आई के स्थान पर बेटा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल का वुड हो जाएगा। और स्टडी का स्टडी वैसा का वैसे रहेगा, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या माना? देखो आंसर मिला लीजिए, मेरी सेट ऐसा का वैसे ही, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर डेट लगा दिया। फिर क्या वो आई मेरी से चेंज हुआ, तो सी हो गया सी, विल का वुड, और स्टडी का स्टडी। तो मेरी से डेट सी वुड स्टडी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सी वाज राइटिंग ए लेटर। क्या है? सी वॉज राइटिंग ए लेटर। और चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो पहले देखो इसमें सी सब्जेक्ट है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले क्या लेना? ए लेटर को लिया हमने, ये ले लिया हमने ए लेटर। क्या लिया? दिख रहा है आप सभी को? चलिए ए लेटर लिया। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस का है, तो हेल्पिंग और आपको वाज वाली लगाना। तो ए लेटर के साथ हम वॉज लगाएंगे, और इसके साथ क्या लगा देंगे बेटा? कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो बिंग लगता है। क्या लगता है? बिंग। अब यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। और इसके बाद बाई, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, लेकिन सी इधर आया तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट केस। तो सी का ऑब्जेक्ट केस होता है हर। क्या होगा? हर। तो आंसर हो जाएगा, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग रेड शर्ट। अब इसमें करना आपको रीराइट द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। तो आप हु का प्रयोग कैसे करेंगे समझ लीजिए। पहले दोनों सेंटेंस में तो कॉमन क्या? द बॉय। क्या है दोनों में कॉमन? द बॉय है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया द बॉय। क्या लिखा? द बॉय। द बॉय कॉमन ले लिया कि सर बिल्कुल ले लिया। अब फिर आपको हमेशा ये जो भाग है, ये पहला भाग है और ये सेकंड भाग है। तो सेकंड सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर दो, द बॉय को छोड़कर, इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय। अब क्या लेंगे अपन? हु। क्या लेंगे? हु लेंगे। फिर सेकंड भाग को ले लीजिए, द बॉय हु इज क्या हो जाएगा? वेयरिंग। क्लियर दिख नहीं रहा होगा? ए रेड शर्ट, वेयरिंग ए रेड शर्ट। देखो कुछ नहीं किया,
दोनों जगह से हमने द बॉय को कॉमन लिया, ये द बॉय कॉमन हो गया। फिर हु का प्रयोग करना है तो हु का प्रयोग किया है। फिर सेकेंड पार्ट को हमने पहले ले लिया, इज वेयरिंग ए रेड शर्ट, पूरा ले लिया। फिर इसके बाद इधर भी द बॉय छोड़कर इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू, ठीक है ना, कर सकते हैं ना, बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। द बॉय कॉमन लेना है, हु का प्रयोग करना है, सेकेंड वाले सेंटेंस को पहले और पहले वाले को बाद में इंटरचेंज कर देना, ठीक। चल क्वेश्चन नंबर 6 है ही हैव गॉन टू स्कूल। अब इसमें दिया है आपको करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना मतलब सही करना है, मतलब यहाँ पर कुछ गलत है तो बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर ही के साथ कभी भी हैव का प्रयोग नहीं होता, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज़ का। क्या होता है, हैज़ का। ये राइट हो गया बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है द थीफ सो द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वहाँ भाग गया। तो हमें क्या करना, एज सुन एस, और एज सुन एस का मतलब होता है जैसे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा एस, सेंटेंस के पहले लगा दीजिए एज सुन एस। कहाँ लगा देंगे आप, ये सेंटेंस के पहले। तो एज सुन एस जैसे ही, इसका मीन्स होता है जैसे ही द थीफ सो द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वहाँ भाग गया, ही रेन अवे, वहाँ भाग गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये देखो इसमें आंसर भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।